हनुमान की विशेष कृपा से आप लोगों ने सुंदर कांड में सुना कि सीता जी बहुत दुखी हैं और दुख के कारण अशोक वृक्ष से आग मांग रही हैं। उसी समय हनुमान जी ने बहुत सुंदर अवसर देखा और मुद्रिका डाल दी। तब देखी, तब यानी उस समय जब अशोक से आग मांगने की बात कह रही थी, उस समय तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका कैसी है? राम नाम से अंकित है, राम नाम लिखा हुआ है। और राम नाम कैसा है? राम नाम मनोहर है, मन को प्रसन्न कर देने वाला है। तुलसीदास जी राम नाम के विषय में लिखते हैं, आखर मधुर मनोहर दो, रा और माँ दो अक्षर ऐसे हैं का बड़े मधुर हैं और मनोहर हैं। तो इसलिए सीता जी को बड़े मनोहर लग रही है, अंगूठी मनोहर लग रही है। क्यों? कि उसमें राम नाम लिखा हुआ है। राम नाम का प्रभाव क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी। अरे अमंगल जीवन से अमंगल को भगा देता है और जीवन मंगलमय बना देता है। ये राम नाम का प्रभाव है। तो ये अंगूठी राम नाम से अंकित होने के कारण सीता जी को बड़ी मनोहर लगी। अंगूठी की बनावट बड़ी सुंदर थी और जब उसमें राम नाम अंकित हुआ तो अति सुंदर हो गई। सीता जी ने आग के धोखे में अंगूठी मुट्ठी में उठा ली, लेकिन जब गर्म नहीं लगी, क्यों आग तो गर्म होती है, लेकिन अंगूठी उन्हें गर्म नहीं लगी, तो उन्होंने हाथ खोल कर देखा तो मालूम हुआ ये तो मुद्रिका है और उसमें राम नाम अंकित है। सीता जी के प्राणाधार का नाम उसमें अंकित है। सीता जी ने जब अपने प्राण प्रिय राम का नाम उसमें लिखा देखा तो चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। बड़ी चकित हो गई और बड़ी आश्चर्य से उस अंगूठी को देख रही हैं, पहचान रही हैं, ये तो हमारे प्राणनाथ का आभूषण है। और बड़ा हर्ष हुआ। सीता जी को उस अंगूठी के विषय में स्मरण हो आया। ये अंगूठी विवाह के समय, देखो जब विवाह होता है
तो वेदाचार के बाद, वेद रीत के बाद लोक रीत हुआ करती है। और लोक रीत में जब वर और दुल्हन को पास पास बैठाल कर एक खेल खिलाया जाता है। महिलाओं का ये कार्यक्रम, उसमें पुरुष नहीं जाते हैं। तो वहाँ जब महिला या वधू जीत जाती है तो वर उसे कुछ ना कुछ उपहार दिया करता है। इसी खेल में माता सीता जब जीत गई थी तो प्रभु श्री राम ने यह मुद्रिका सीता जी को प्रदान की थी। तो आज सीता जी बड़ी प्रसन्न है, उन्हें अपने विवाह की बात स्मरण हो आई, इससे बड़ी प्रसन्नता हुई, हर्ष, बहुत हर्ष हुआ उन्हें। लेकिन उसी हर्ष के साथ साथ एकदम ये सोचने लगी, ये तो लंकापुरी राक्षसों की नगरी है, लेकिन ये आई कैसे यहाँ? व्याकुल हो गई, क्या प्रभु ऐसा तो नहीं कोई अनहोनी घटना हो गई हो और राक्षस अंगूठी को ले आए हो और यहाँ डाल दी हो? विषाद होने लगा। फिर विचार में आया कि नहीं, प्रभु हमारे कैसे हैं कि जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता जी राम जी के प्रभाव को भली बात जानती हैं कि वे अजय हैं। ऐश्वर्य भाव में सीता जी जानती हैं कि राम जी अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता है। अरे ईश्वर को जीव कभी जीत सकता है? तुलसीदास जी राम जी के बल के विषय में लिखते हैं कि सकल सुरासुर जुरई जुझारा और राम ही समर न जीतन हारा। सीता जी ने माधुर्य में भी देखा, माधुर्य भाव में भी देखा सीता जी ने कि जिस समय शूर्पणखा की नाक कान कटी तो खरदूषण 14,000 सैनिकों को साथ लेकर आए और राम जी ने क्षण भर में उनको जीत लिया। और उनके साथ लक्ष्मण जी कैसे वीर हैं कि महाराज जनक के दरबार में विवाह के समय, धनुष यज्ञ के समय जनक जी क्या कहते हैं कि रघुवंशन महा जहाँ को होई, ते ही समाज अस कहे न को। रघुवंशन महा जहाँ को हो, ते ही समाज अस कहे न को। कही जनक जस अनुचित वाणी, वेदमान रघुकुल मन जानी। ये लक्ष्मण जी राम जी की वीरता के विषय में बोल रहे हैं। तो सीता जी जानती हैं कि प्रभु को न कोई ऐश्वर्य भाव में जी सकता है, न माधुर्य भाव में जी सकता है। माधुर्य भाव का मतलब अवतार लेकर, नर मन के रूप में, मनुष्य के रूप में अवतार लेकर भी कोई उनको जीत नहीं सकता है। वो अजय हैं, अजय हैं वो। और माया ते असी रची नहीं जाई। सीता जी जानती हैं कि राम जी माया से परे हैं, मायापति हैं। तो बताओ मायापति को माया क्या प्रभाव दिखा सकती है? इसलिए माया से भी ये अंगूठी बन नहीं सकती है। ये मुद्रिका
सीता जी की पहचानी हुई है, क्योंकि विवाह के बाद सीता जी के मन को इसी मुद्रिका ने चुरा लिया था। इसलिए सीता जी इस मुद्रिका को बहुत भली भांति जानती हैं और इसका प्रभाव भी जानती हैं। ये मुद्रिका सुनती थी, ये बोलती थी, इसमें ये विशेषता थी। अब सीता जी आगे विचार में डूबी हुई हैं कि ये आखिर आई कैसे। प्रभु को जीता नहीं जा सकता, माया से बनाई नहीं जा सकती मुद्रिका, फिर कैसे यहाँ आई। सीता जी विचार मग्न है। सीता मन विचार कर नाना, विचार सीता जी करती हैं कि हो सकता है लक्ष्मण जी फल फूल लेने गए हों और राम जी सो गए हों और हमारे हरण का अपराध समझ अंगूठी को त्याग दिया हो और तब कोई उसे चुरा लाया हो और उसने यहाँ डाल दी हो। फिर सोचती हैं कि नहीं, प्रभु हमारा त्याग नहीं कभी कर सकते हैं। प्रभु बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। कितना भी मुझसे अपराध हुआ हो, लेकिन प्रभु मेरा त्याग नहीं कर सकते। प्रभु का स्वभाव है कि किसी के अपराध की ओर नहीं देखते हैं। ये तो हमारे प्रभु की दयालुता, कृपालुता है। प्रभु तो दयालुता से भरे हुए। ऐसे विचार सीता जी के मन में आ रहे हैं। उसी समय मधुर बचन बोल्यो हनुमाना, रामचंद्र गुण बरने लगा। तभी हनुमान जी ने राम जी के गुणों का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान राम के गुण कैसे हैं? ताप को दूर करते हैं, चंद्रमा के समान शीतलता है उनमें, करुणा है। और हनुमान जी उन्हीं गुणों का जो मनुष्य के दुख का दूर करते हैं। दुख को दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम है भगवान की गुण। तो उन्हीं गुणों का वर्णन करने लगे। हनुमान जी सुनाने लगे, क्योंकि सीता जी ने चंद्रहास से ताप दूर करने को कहा था, पर वो ना कर सकी। लेकिन राम जी के गुण सुनने से सीता जी का ताप चला गया। तो रामचंद्र गुण बरने लगा, और सुनतहि सीता कर दुख भागा। ये राम कथा की विशेषता है, राम जी के गुणों का प्रभाव है। कितना जीव दुखी हो, लेकिन उसका दुख राम कथा सुनने से चला जाता है। क्यों कि मधुर मनोहर मंगलकारी, बरसहि राम सुयस बरबारी। अरे बरसहि राम सुयस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। राम जी के सोयस की, यानी राम कथा की जहाँ वर्षा प्रारंभ हो जाती है, वो वर्षा कैसी लगती है का मधुर, बड़ी मधुर, बड़ी मन को प्रसन्न कर देती है। मनोहर,
मन का हरण कर लेती है, अब मन को अपनी ओर कथा खींच लेती है और मंगलकारी जीवन को मंगलमय बना देती है। राम कथा में 3 गुण है, मधुर है, मनोहर है और मंगलकारी है। तो ऐसी कथा हनुमान जी ने प्रारंभ की। तो सुनतई सीता कर दुख भागा, सीता जी का दुख भागने लगा। हनुमान जी ने कहा कहाँ जाते हो, हमारे साथ चलना। और हनुमान जी उस दुख मालूम उस दुख को पकड़ कर कब लाए, लंका से जब वापस आए तो सीता जी के उस दुख को पकड़ कर ले आए और राम जी को वो दुख दे दिया, राम जी के चरणों में अर्पित कर दिया वो दुख। और तभी तो सीता जी के दुखों को सुनकर राम जी के भी आंखों से आंसू आ गए थे। राम जी के आंखों से आंसू निकल पड़े थे सीता का दुख सुनकर। क्यों? हनुमान जी उस दुख को अपने साथ लाए थे और प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया था। तो क्या हुआ कि दुख का नाश नहीं हुआ, दुख भागने लगा, दुख भाग गया। हनुमान जी ने सोचा कि हमारे जाने के बाद ये फिर ऐसा न हो कि माता दुखी हो जाए। तो हनुमान जी ने क्या किया कि गुणों को कहना शुरू किया, प्रारंभ किया। क्योंकि राम जी के गुणों को सुनने से जीव का भी दुख चला जाता है। देखो, दुख और सुख ये मन का धर्म है। और सीता जी मन लगाकर सुन रही हैं। लागी सुने श्रवण मन लाई, और आदियों ते सब कथा सुनाई। देखो, कथा सुनने का तरीका है कि मन लगाकर कथा सुनो। मन लगाकर कथा सुनने से प्रभाव शीघ्र होता है। और मानस यही कहती है कि जो मन लगाकर न सुने उसे तो कथा सुनानी ही नहीं चाहिए। ये न कहई सठ ही हठ सीलई, जो मन लाई न सुनई हर लीलई। जो मन लगाकर कथा न सुने उसके सामने कथा नहीं कहनी चाहिए। लेकिन सीता जी तो इस समय कान लगाकर कथा सुन रही हैं। और हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी की वाणी तो इस समय अमृत के समान है, अतः मन लगाकर सुन रही हैं। हनुमान जी ने बाल कांड से अरण्य कांड तक की कथा जितनी वो सब सीता जी की जानी हुई कथा उसी को दोहरा दिया, वही कहने लगे। हनुमान जी ने जिस प्रकार माता सीता का हरण हुआ वो विलाप कहा, जटायु जी की कथा कही, शबरी माता की कथा कही, बाली के वध की कथा कही, और चारों दिशाओं में सुग्रीव जी के द्वारा दूतों को भेजने की कथा कही, संपाति द्वारा बताने पर समुद्र लांघने की कथा भी सुनाई, और विभीषण जी के बताने पर किस प्रकार अशोक वाटिका में हम आए और मुद्रिका गिराई, वो सारी कथा हनुमान जी ने सुना दी। यहाँ देखो, एक बहुत विशेष बात है कि हनुमान जी बुद्धि के दाता हैं और बुद्धि प्रधान हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण है। तो उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की बात नहीं कही,
क्यों नहीं कही? क्योंकि कहीं सीता जी को संदेह न हो जाए कि मनुष्य और बंदर में कहीं मित्रता होती है। ये हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। वक्ता को कथा कहते समय ध्यान रखना चाहिए कहीं श्रोता संदेह में न चला जाए। क्यों? संदेह जीव में जब हो जाता है, श्रोता में हो जाता है, तो वो कथा मन लगा कर नहीं सुन सकता है और वो कथा उतनी उसके जीवन के दुख को समाप्त भी नहीं कर सकती है। इसलिए हनुमान जी ने बड़ी बुद्धिमानी का परिचय वहाँ दिया कि सीता जी को कहीं संदेह न हो जाए, मनुष्य और बंदर में कहीं मित्रता सुनी गई आज तक। तो इसलिए उन्होंने वो बात छोड़कर सारी कथा प्रभु के जन्म से लेकर और अंगूठी गिराने तक की सारी कथा हनुमान जी ने सुना दी। अब सीता जी का दुख तो भाग गया और सीता जी सोच रही हैं कि हमारे कानों में ये अमृत के समान कथा घोलने वाला आखिर कौन है, कहाँ से ये आवाज आ रही है। तो श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। राम जी की अमृत के समान कथा सुनाने वाला, कैसी कथा है। भरत जी को भी हनुमान जी ने राम जी के गुणगान सुनाए थे, तो भरत जी का भी दुख भाग गया था। भरत जी चिता में बैठने जा रहे थे, तो सुनत बचन, तुलसीदास जी भरत की दशा को लिख रहे हैं कि सुनत बचन बिसरे सब दूसा, त्रसावंत जिमि पाई पीयूषा। कथा सुनाने से आज सीता जी को हनुमान जी बड़े ही प्रिय लग रहे हैं। ऐसी दशा महाराज दशरथ की भी हुई थी जब जनकपुर से दूत गए थे पत्र, विवाह की पत्रिका लेकर। तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न होकर क्या कहने लगे थे, भैया कहूँ कुशल मेरे बारे। और भरत जी भी को जब हनुमान जी ने कथा सुनाई तो क्या कह रहे भरत जी, तो कहूँ देव काह सुनु भ्राता। तो सीता जी कहती हैं, कही सो प्रगट होत किन भाई। अरे जो कथा सुना रहा है, जो इतने मधुर गुणगान, मंगलकारी गुणगान सुना रहा है, वो प्रगट क्यों नहीं हो रहा है, सामने मेरे क्यों नहीं आ रहा है। अमृत मृतक को जिलाता है। सीता जी तो आत्महत्या करने जा रही थी। इसी अवस्था में हनुमान जी ने उन्हें अमृत के समान कथा सुनाकर जिला लिया, जीवित कर लिया, मृत्यु से रोक लिया। सीता जी कहती हैं, दुख में भाई ही एक ऐसा है जो साथ देता है। तो इसलिए हे भाई, तुम प्रकट हो, कौन हो? सीता जी कहती हैं कि तुम्हारे वचन सुनकर मेरे कान तृप्त हो गए, और प्रकट हो जाओ तो मेरे नेत्र भी तृप्त हो जाएं। और आगे सीता जी कहेंगी, तो ही देखी शीतल भई छाती। तो इसलिए सीता जी क्या कहती हैं कि श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत, जब माता ने प्रकट होने का आदेश दिया, देखो हनुमान जी बिना आज्ञा के नहीं गए।
हनुमान जी कैसे पुत्र हैं? माता की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जैसे ही आज्ञा मिली, प्रकट क्यों नहीं होते हो? तो तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। हनुमान जी कूद कर नहीं गए, चल कर गए। माता के सामने भी थोड़ा शिष्टाचार होना चाहिए। हनुमान जी तो कूद कर जा सकते थे, लेकिन नहीं, चल कर गए। जब हनुमान जी माता सीता के पास चलकर गए तो माता सीता ने एकदम आश्चर्य से मुंह फेर कर बैठ गई। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, उन्होंने सोचा कि ये तो बानर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण बानर बनकर मेरे साथ छल कर रहा हो। क्यों? रावण रूप बदलना जानता था, वेश बदलना जानता था। साधु बनकर ही, वेश बदल कर ही तो उसने सीता जी का हरण किया था। इसलिए सीता जी को विस्मय हुआ, ये ऐसा तो नहीं ये रावण ही फिर छल कर मेरे पास आ रहा हो। अतः सीता जी मुंह फेर कर बैठ गई। तब हनुमान जी माता को आश्वस्त करने के लिए कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी। माँ, मैं राम दूत हूँ। हे माँ, आप मेरे ऊपर विश्वास करें कि मैं माँ रामदूत हूँ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं, माँ, मैं उस प्रभु करुणा निधान, जो प्रभु हमारे करुणा निधान है, मैं उनकी शपथ खाकर कहता हूँ कि माँ मैं रामदूत हूँ। अब हनुमान जी को माता सीता को रामदूत होने का विश्वास दिलाने दो, और आप ये बड़े सुख के क्षण माता सीता के पास हैं। इसलिए माता सीता को और हनुमान जी का मिलन होने दो। हनुमान जी को माता सीता का दर्शन करने दो। और आज का प्रसंग यहीं विश्राम कर रहे हैं। रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे।